लागू करो, लागू करो, लागू करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। SC ST OBC एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC ST OBC एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे वो प्रमुख आए हैं अपनी अपनी बिरादरियों से, चाहे वो SC समाज की हो, चाहे ST समाज की हो, चाहे OBC समाज की हो, और साथ ही साथ हमारे साथ माइनॉरिटी के लोग वो भी हमारे साथ शामिल हैं। तो हमारा आज का जो उद्देश्य होता है, हम DIPCOM साहब को अपना मेमोरेंडम देना चाहते हैं रिगार्डिंग UGC बिल की इक्विटी के रिगार्डिंग। आप सब जानते हैं कि विशेष समुदाय ने उस बिल का विरोध किया। मैं आपको बताना चाहूं कि 2019 से 2020 तक जो आंकड़े थे SC ST एट्रोसिटी के वो 173 थे, और आज आप देखें 20 और 24 तक वो 348 को क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब कम से कम भी 118% जो मामले हैं बड़े हैं। तो बाकी समाज कहता है कि हमारे लोगों को बीच में फंस सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। अरे तुम भविष्य की बातें करते हो, आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। वो रजिस्टर्ड केस बता रहा हूँ 118%, अनरजिस्टर्ड की तो बात ही नहीं की जा सकते। आप SC ST की बात करते हो कि हमारे निर्दोष लोग उसमें आएंगे। मैं आपको बताऊं आज तक का जो आंकड़ा है 62,000 से ज्यादा जो SC ST केस जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, और 62 में से आपको फिर बता दूं जो पर्टिकुलर विशेष वर्ग कह रहा है कि कितने % लोग उसमें अत्याचार बिना बेकसूर होंगे। भाई साहब उन 62,000 केसों में से टोटल 5,000 केस ऐसे निकले जो फेक निकले। फेक इसलिए, फेक का कारण एक था SC ST अट्रॉसिटी की बात कर रहा हूँ। फेक ये जो सबूत ना मिले वो फेक हो गया, जिसको गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से दस्तावेज या एविडेंस मिला वो फेक हो गया। तो या तो 1000 बार से हो सकता है। तो हमारी विशेष मांग जो है न्यायालय से है, सुप्रीम कोर्ट से है, जिन्होंने आनंद फानंद में तुरंत वहां पे स्टे लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ जब किसानों 700 किसानों की मृत्यु हुई, उन्होंने बलिदान दिया, तब वो काले कानून वापस नहीं लिए गए। लेकिन ये जो है UGC इक्विटी बिल, इसको तुरंत 2-4 दिन के 5-6 दिन के अंदर अंदर ही इस पर स्टे लगा दिया गया। तो माननीय UGC के हम सब हक में हैं, पक्ष में हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, बिल्कुल। जातिगत जनगणना की बात भी हमारी है, वो भी सरकार ने मानी है, वो भी कहा कि होगी, लेकिन कब होगी, कैसी होगी, वो देखने का क्वेश्चन है अभी। लेकिन आज का मुद्दा हमारा एक ही है, UGC एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी भेदभाव के। तो ये सब हमारे हक हैं। जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों से जो लोग विरोध करने वाले उनका अपना मैसेज देखो कि आप इस बिल पे अंदर ना जाएं, सीधा 302 के अंदर जाएं। हम कहना चाहते हैं कि जो लोग जब अपने हक और हुकूक की कोई बात करता है, UGC कोई आज नहीं बना है, जब पिछले बना हुआ है। लेकिन मेरे भाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सुना दिया है कि जितने भी 85% से लेकर 95% तक लोग, भारत के लोग UGC के फेवर में है, और इसको UGC को चलाने वाले लोग जो लगभग 45 यूनिवर्सिटी में 40 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लोग इन्हीं के रहबर होंगे, उन्हीं की देखरेख में होंगे। आपने पिछले दिनों देखा है, आज भी हम देख रहे हैं, इतनी एट्रोसिटी बढ़ी है। मेरे भाई साहब ने कह रहा है, फिर कहूंगा विरोध वही करेंगे जो लोग एट्रोसिटी करते होंगे। जो लोग एट्रोसिटी नहीं करते हैं, आप इतने मीडिया वाले हो, आप भी किसी ना किसी जाति से ताल्लुक रखते हो, अगर आपको इतना डर होता है आप क्यों बाइट लेते हो। इसीलिए कहना चाहता हूँ डर उन्हीं लोगों को है जो किसी तरह की मानसिकता रखते हैं, जो एट्रोसिटी करते हैं। कहना है कि हथियार की तरह से यूज किया जाएगा। कोई भी नहीं करता भाई साहब। एक कोई बता दो, कोई बता दो जिसने इसको हथियार की तरह यूज किया होगा, तो हम उसके लिए मानने के लिए तैयार हैं। देखिए भाई साहब, ये भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को खतरा है इसके। अच्छा, पहले ये सोचो ना, ये UGC है क्या चीज, इस बात को जानना चाहिए ना। कमेटी, अरे भाई एक कमेटी है, कमेटी है ना, ये कमेटी बनाई है प्रधानमंत्री UGC इक्विटी रेगुलेशन कमेटी। अगर उसके अंदर OBC का मेंबर आ गया तो इससे क्या जी बोले ये है। हम ये चाहते हैं, जो आप विरोध की बात कर रहे हो ना, तो मेरा मतलब कहने का, जब भाई कमेटी है तो कमेटी के अंदर क्या होगा, नॉट फाउंड सूटेबल जो होगा, वो जो OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, वो एप्लीकेशन देगा वहाँ उसके अंदर, कमेटी के अंदर।
तो जब वो इस बात को पाया जाएगा, पर जब 100 से 85 नंबर लिए, 100 में से 75 लिए, तो 100, अरे भाई तो फिर नॉट फाउंड सूटेबल कैसे हो गया? वही कमेटी में जाएगा, कमेटी निर्णय लेगी। आज तक जब से देश आजाद हुआ है, कोई बता दे हर इंस्टीट्यूशन में अपर कास्ट के साथ कोई ऐसा जुल्म हुआ? राहुल जैसे रोहित बरमुल्ला से हुआ, जब प्रोफेसर शेखर से हुआ, मेरे साथ हुआ। मैं एमएससी 1975 में मैं आई वाज द एमएससी स्टूडेंट एट दैट टाइम। 1975 में जब मेरी एमएससी होगी फिजिक्स की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, और उसके बाद मुझे पीएचडी नहीं करने दी। प्रोफेसर कोचरू मेरा लॉट हो गया, मेरे को सीट लॉट हो गई मेरे को। उसके बाद क्या हुआ? प्रोफेसर योगराज शर्मा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर गुप्ता, प्रोफेसर गोस्वामी, प्रोफेसर राव मुझे एमएससी पीएचडी नहीं करने दी। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आज मेरे बाल सफेद हो गया, मुझे दर्द आता अंदर। जब मैंने पीएचडी करने की, मुझे मैं जीवन बरादरी से तरह रख रहा था, मुझे नीच समझा गया उस वक्त, नीच समझा गया मुझे पीएचडी नहीं करने दी भाइयों, नहीं करने दी। शेम बोलो शेम। लागू नहीं होता तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अगर अरे भाई मेरी बात सुनो, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पावर दी है ये प्रोटेस्ट करने के लिए। करते रहेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। अब करो जो मरो की स्थिति है इस वक्त देश के अंदर। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 74 साल मेरी उम्र है, मैं तो खुद कहता हूँ मुझे शरेआम इस वक्त चुराए में जला दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो है सरकार ने जानबूझ के जो अपना पक्ष नहीं रखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील थे, अगर वो मजबूती से अपना पक्ष रखते तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है यूजीसी की रेगुलेशन को स्टे नहीं लगाता। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से जो है दलित समाज के बच्चों के साथ, ओबीसी समाज के बच्चों के साथ यूजीसी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जो शोषण होता था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और पार्लियामेंट्री कमेटी की निगरानी में ही जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा था कि ऐसी रेगुलेशन बनाओ ताकि जो है जो ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के बच्चे हैं उनके साथ शोषण ना हो पाए। और उनकी निगरानी के बावजूद भी जो है, उनकी निगरानी में ही जो ये कानून, ये रेगुलेशन बनी, फिर भी सरकार जो है अपना पक्ष जो है अच्छे तरीके से नहीं रख पाई। उनकी पक्ष ना रखने की वजह से जो है ये कानून जो है उस पर स्टे लगा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को और सरकार को ये चीज बता दूं, अगर आने वाले टाइम में गलती से भी जो है ये यूजीसी की रेगुलेशन को जो है बंद किया गया तो पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश के अंदर जो है बहुजन समाज नीली क्रांति लाएगा। जय भीम, जय भारत। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या फैसला निकल कर सामने आएगा या आना चाहिए? देख लीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही जो है यूजीसी रेगुलेशन बनी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों सरकार ने अपना मजबूती से पक्ष नहीं रखा। तो मैं आगे से उम्मीद करता हूँ कि अब सरकार जो है अपना मजबूती से पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना मजबूरी से पक्ष नहीं रखती है तो हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि आप ऑनरेबल पार्लियामेंट में जो है बिल पास करो और ये जो रेगुलेशन पास की जाए। यूजीसी जो है ये एक्ट जो है ये लागू होकर रहेगा और भीम आर्मी और बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सिख बहुत जैन जितने भी साथी हैं वो सारे के सारे समर्थन में उतर चुके हैं। और 19 तारीख को जो फैसला होगा, 19 तारीख को जो फैसला होगा जो बहुजन समाज के हक में होगा और हम स्वागत करते हैं, यूजीसी का समर्थन करते हैं। ये एक तो हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में व्यस्त होता है, उसको पढ़ना है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि जो स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, बाकी ये जो अपने आपके हक अधिकारों की बात है वो उसके लिए हम उतरेंगे सड़कों पे। तो हमारे बच्चे जो है, हमारे स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, वो पढ़े। और जो यूजीसी एक्ट जो है ये पूरा समाज उसका समर्थन करता है, पूरा 85% जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सिख जैन बौद्ध जितने भी साथी हैं वो सारे उसका समर्थन करते हैं और यूजीसी जो है वो लागू होकर रहेगा। हम आज का जो हमारा यूजीसी का प्रोटेस्ट है, ये जनवरी 13, 2026 का जो अमेंडमेंट है उसके सपोर्ट में हम कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे रोहित वेमुला जो हमारे भाई थे 2016 में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई कैंपस में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 10 साल के बाद उसमें अमेंडमेंट लाया 13 जनवरी 2026 को। उसके बीच में एक इक्वल मैंडेटरी कमेटी बनाई गई, जिस मैंडेटरी कमेटी के हिसाब से
ये बताया गया कि भी हर शख्स को इस कमेटी में रखा जाएगा। और उसमें वाइस चांसलर, कॉलेज के प्रिंसिपल, जितने हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल, उनको मैंडेटरी बताया गया कि अगर कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट की एप्लीकेशन आती है तो आप लोगों ने उस पर कार्रवाई करनी है। इस मैंडेटरी कमेटी में हर समाज के शख्स को रखने की बात हुई, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसको गलत डिफाइन किया और डेफिनेशन की वजह से ये चीजें गलत हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ने 10 साल के बाद, मेमोना की शहादत के 10 साल के बाद 2026 में ये पास किया और 2026 में कुछ शरारती लोगों ने बिना पढ़े इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद इसको पास किया। अभी ये जो मसला है हमारे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, अभी इसके ऊपर फैसला आना है। हम आज जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम यूजीसी के फेवर में कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बड़े सही तरीके से इसकी अमेंडमेंट की है और इसको लागू करना चाहिए। जो इसके विरोधी है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको गलत तरीके से इसको डिफाइन किया जा रहा है। सारे सर्व समाज हमारा भाई है, उनको गलत तरीके से बताया गया है कि इस कमेटी, इक्वल मैंडेटरी कमेटी में सिर्फ ऐसी लोगों को रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इसमें हर समाज के शख्स को रखे और इसका गठन किया जाए और जल्दी से जल्दी गठन किया जाए। यहाँ पर SC, ST, OBC समाज के संगठन सारे इकट्ठे हुए हैं और हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही मैसेज है सबको कि UGC अमेंडमेंट एक्ट है वो लागू होना चाहिए। और अगर ये लागू नहीं हुआ, इससे भी बड़े बड़े प्रदर्शन जो है जम्मू कश्मीर में होंगे। अगर हमारे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो हमारे तो जो हमारी सरकार है वो कभी भी UGC का एक्ट नहीं लाती। UGC का एक्ट इसीलिए आया कि हमारे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसीलिए इस हमारे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए UGC एक्ट आया। और मैं जो भी इस UGC एक्ट का विरोध करते हैं, मैं आपको बताते चलूं कि जो एक कमेटी बनेगी उस कमेटी में सभी लोग होंगे, क्या वो जनरल कास्ट के हैं, क्या SC, ST, OBC समाज के हैं, उस कमेटी में सारे लोग होंगे जो ये तय करेंगे क्या कि जो हमारे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए आप समानता का जितना भी, मैं आप सबके माध्यम से सबको बता दूं कि हम एकजुट रहना चाहते हैं, एक साथ सारे रहना चाहते हैं। कृपया करके माहौल मत खराब कीजिए, UGC अमेंडमेंट एक्ट को लागू होने दीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज जिस तरह की आप जी देख रहे हो कि जो साडा दलित, OBC और मिनाटी जो समाज है, जो बहुजन समाज है, वो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक एक्ट लिया 13 जनवरी 2026 में, और उसको जो सुप्रीम कोर्ट के स्टे लै दिता गया, उसके खिलाफ असं निकले हैं कि ये जो स्टे है फौरन वेकेट होना चाहिए, क्योंकि लगातार साडे लोगों के नाल जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के उत्थे साडे नाल जो ज्यादती हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके बाद एक्ट अगर आया तो असं कहते हैं कि फौरन जो सुप्रीम कोर्ट तो बैन उठना चाहिए और एक्ट जो लागू होना चाहिए। और आज सारा समाज जिस तरह निकले असं लगातार अपनी जो जद्दोजहद है जारी रखेंगे इस एक्ट के हक में। अगर हमारे बच्चों जम्मू में UGC के समर्थन में भीम क्रांति सेना जो बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है वो करेंगे, हमारे समाज के साथ गलत होता जो UGC एक्ट उसके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारी बच्चियों के साथ, हमारे लड़कों के साथ जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं उनके साथ हमेशा गलत होता है। तो जो UGC एक्ट है ये हम चाहते हैं इसको लागू करना चाहिए। जय भीम, जय भारत। हमारे हक में आएगा, इसीलिए तो हम कर रहे हैं, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं कि कल सरकार अपना पूरा पक्ष रखे ताकि वो निर्णय हो जाए और 100% वो लागू होना चाहिए। वो देश के भले के लिए है, देश में एक शांति बनती है, देश के लोग अमन अमान से रह सकें। जिन लोगों के दिमाग में ऐसी मानसिकता भरी है दूसरे समाज को ध्वंस करने के लिए, उनकी मानसिकता डेमोक्रेसी में आजकल नालायक के बराबर है, वो जीरो के बराबर है, ऐसा होना नामुमकिन है। आज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इसलिए जो इम्तियाज होता था 47 से पहले, जो जाति आधार पर जो इम्तियाज होता था किसी के भी साथ हो, वो उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, जो भी हो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी जब कॉलेज में दाखिल हुए तो उस वक्त भी ऐसी ही पोजीशन थी जहाँ, लेकिन आज ऐसे हालात की जरूरत नहीं है। वी आर ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की राह है सिविलाइज में रहना। अगर ये एक्ट सही है तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? एक्ट सही है, इसको गलत ढंग से लोगों को सुनाया जा रहा है, समझने वाले उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि मंडल में
मंडल में भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो मंडल रिपोर्ट लागू होनी थी उसमें भी लोगों को गुमराह किया गया। इसी तरह ही कुछ लोग पॉलिटिशियन ऐसे हैं वो उसको अपने फुलके सेकने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए वो लोगों को गुमराह करके इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। उनका नज़रिया ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता जो है वो देश के भले में नहीं है।